नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्स फोर्स में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम में, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कोई भी बिजनेस हो, अपने बिजनेस को आप प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी आपको अपने बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्स फोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाए, ताकि आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और उस लीड से जल्द कॉन्टैक्ट कर पाएं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स एज कॉन्टैक्ट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस मैन हूं, मैं इंडस्ट्रियल मशीनरी के पार्ट्स सेल आउट करता हूं, मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूं। अब मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे मेरे बिजनेस के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है इंडिया मार्ट पे, तो क्या होता है, जो भी लीड की डिटेल्स है उसको मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स में, ताकि जो मेरी सीआरएम प्रोसेस है उसको मैं आगे बढ़ा पाऊं, लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं। अब देखिए, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड मुझे रिसीव होगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स क्या बोलेगी कि ऑटोमेटिकली वहां पे सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दो। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी है सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो देखिए, एक्शन इवेंट भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब देखिए, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा।
और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। जैसे आप क्लिक करेंगे लीड मैनेजर पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है इस मेन्यू के बटन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे, और यहाँ पे आपको वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करना है, तो सोर्स आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करूंगा अदर। इसके बाद सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम देना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट। अब जो आपको पैबली कनेक्ट पे वेबहुक यूआरएल मिला था उस सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से इंडिया मार्ट की जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप ये वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा, या तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बाय सीआरएम एडिशनल फीचर्स लाइक डायलर टू कॉल द लीड एंड ऑटोमेट फर्दर प्रोसेसेस, तो आप इसको भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपके ऊपर है, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद जनरेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस सेम ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी क्या होगा, जो वेबहुक यूआरएल है वो सेटअप होगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो देखिए ओटीपी मेरे नंबर पे जा चुका है। अब ये सेम ओटीपी यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है वो सेटअप हो चुका हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब इसका मतलब जब भी कोई नई इंक्वायरी आएगी इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आपके पास, तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट पे अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। ये यूआरएल एक एड्रेस की तरह होता है, पैबली कनेक्ट के पास पूरा डेटा ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। और टेस्ट सबमिशन हम कैसे करेंगे, वापस जाएंगे हम इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल। इसकी मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। और मैं यहाँ पे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं करा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। आपको दिखाने के लिए ये वीडियो में मैंने यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड करी है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का, इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करेंगे और अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे कुछ इस तरीके से यूआरएल को सेटअप करेंगे, तो आपको कोई भी टेस्ट सबमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसे आपके पास नई इंक्वायरी आएगी। मैं क्लिक करता हूं टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से कुछ डिटेल्स फिल्स है। तो मान लीजिए ये है मेरा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, सिटी है मेरी नोएडा, ये है मेरा नेम प्रभात। ऐसी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है। अब जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस एड्रेस पे, और पैबली कनेक्ट अपने पास एक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं मैंने इस ऑप्शन की मदद से एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करी है। आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रियल वर्ल्ड में जब आपके पास लीड आएगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हमको वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसी तरीके से पैबली कनेक्ट आपकी रियल लीड की डिटेल्स कैप्चर करेगा। तो ये हमारी लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड, फोन नंबर है ये, नेम है प्रभात, ये है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से ये था हमारा चैट मैसेज, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल, ये है हमारा पूरा एड्रेस, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये है हमारी कंपनी का नेम, सिटी है नोएडा, और ये है हमारा एड्रेस। इसी तरीके से मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया। इसका मतलब जो इंडिया मार्ट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी इसी तरीके से उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स पे। तो जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है सेल्सफोर्स के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सेल्सफोर्स का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि लीड का लास्ट नेम जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, ये आपको जरूर फिल करना है। फिर लीड का फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री,
मेलिंग सिटी, स्ट्रीट, कंट्री, बिजनेस, फोन, मोबाइल फोन, ईमेल, आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है उनको हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस आपको पहले ही मिल चुका आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा नेम, जो कि है हमारी लीड का। तो देखिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम। देखिए हमारे पास एक ही नेम है, तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है लास्ट नेम, उसको यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा इससे, जो कि है प्रभात। तो देखिए ये हमारी लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया फिल, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके बाद फर्स्ट नेम एक रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। अब आता है स्ट्रीट, सिटी, कंट्री। तो देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। तो देखिए स्ट्रीट में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रीट एड्रेस है उसको हम यहाँ पे करेंगे टाइप। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप करूंगा तो हमको यहाँ पे एड्रेस मिल चुका है, सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस। इसके बाद आती है सिटी, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सिटी। तो सिटी थी हमारी नोएडा, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है कंट्री, तो कंट्री थी हमारी इंडिया IN, आप देख सकते हैं। इसके बाद मेलिंग स्ट्रीट, मेलिंग सिटी, मेलिंग कंट्री, अगर आप ये सब डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं जैसे ही फोन नंबर सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं जो बिजनेस का फोन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो ये था लीड का मोबाइल नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है ईमेल, टाइटल, डिपार्टमेंट, असिस्टेंट नेम और डिस्क्रिप्शन। तो जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो ये थी लीड की मेल आईडी, इसको भी मैंने मैप कर दिया। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट, अगर आप ये सारी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का सोर्स, वेब, फोन इंक्वायरी या पार्टनर रेफरल, परचेज लिस्ट या अदर, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी लीड का सोर्स है वेब। इसके बाद आता हमारी लीड का डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, जो क्वेरी मैसेज हमको रिसीव हुआ था वो सेम मैसेज को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेरी मैसेज, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, काइंडली सेंड मी प्राइस एंड अदर डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे इसी तरीके से मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी, तो जो भी नई लीड आपको रिसीव हुई है नेक्स्ट टाइम, उसका जो नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जहां जहां आपने इस्तेमाल किया मैपिंग का, और अपने आप सेल्सफोर्स CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो वो डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। और देखिए हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है प्रभात के नाम से। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी। ये है नेम, ये है फोन नंबर, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेल आईडी, ये है उनका एड्रेस और ये है उनका डिस्क्रिप्शन मतलब क्वेरी मैसेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट से नई लीड आपको मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।